नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। बजे एच ब्लॉक स्थित रामलीला पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अभिमन्यु शाखा सावरकर नगर कानपुर दक्षिण के द्वारा शाखा वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा सर्वप्रथम घोष के वादन के साथ ध्वजारोपण हुआ। उसके पश्चात योग, आसन, मित्तल व खेल का प्रदर्शन किया गया। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है। संसार का गीत एक स्वर में गाकर बौद्धिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। वहीं एक छोटी बच्ची द्वारा एकल गीत अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, गीत गाकर सभी को देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का बोध कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजीव मिश्र जी ने की। पाथेय श्री ज्ञानेंद्र जी द्वारा प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्री गोविंद जी शाखा कार्यवाह व रमेश जी मुख्य शिक्षक द्वारा किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था अमन जी, अनंत जी ने संभाली। स्वयंसेवक शंकर जी, दीपक जी, सतीश जी, शेखर जी, श्याम जी, हरिशंकर जी, शिव किशोर जी आदि व एच ब्लॉक क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग लगभग 100 संख्या में उपस्थित रहे। सारा कार्यक्रम सावरकर नगर के नगर कार्यवाह प्रशांत जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कानपुर से संवाददाता प्रथम शुक्ला की खास रिपोर्ट। शंभो मनां श्रीजानतां संख्या बनाओ, जो संख्या बोली जाएगी उस संख्या में खड़े हो जाना है। उतने लोग होने चाहिए। जैसे 3 संख्या बोली तो 3 लोग को एक साथ खड़े होना है। ज्यादा हो गई तो सब बीच में आ जाएंगे, कम हुई तो भी बीच में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम दोनों खड़े होंगे। अरे ढाई बोले तो ढाई, हाँ ढाई नहीं बोले, जैसे कि ये दोनों ढाई बोल नहीं सकते। अगर ढाई बोला तो अगर ढाई लगा तो बैठने की जरूरत नहीं है, ये पहला रूल है। चलिए ढाई है। चलो चलो चलो। भारत माता की वंदे शिवा की संगी हर 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 शिवा के संगी। संख्या 4 देखिए, हम कहेंगे बीच में बैठे कौन भैया, आप कहेंगे बुड्ढू भैया, बुड्ढू भैया। बीच में बैठे कौन भैया, बुड्ढू भैया, बुड्ढू भैया। बीच में बैठे कौन भैया, बुड्ढू भैया, बुड्ढू भैया। भारत माता की संख्या 2.5। अब आइए, जिसका गड़बड़ हुआ है पूरा आइए क्या। अब आपको एक और चाल मिलेगी, आपको एक और चाल मिलेगी। चाल चलिए, नहीं बैठिए, बीच में बैठिए। चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी आउट। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस किया, बैठ जाइए। गलती करी, हमें खुद पता, मैंने गलती करी है, बैठ जाइए। चलिए एक बार मौका और दे देते, कर एक बार मौका और दे दीजिए। चलिए ठीक है, एक मौका और दे देते। पुनः गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद आउट। जिन्होंने ऐसा किया आउट, चंद्रशेखर आजाद बोला है। अब नहीं हटते चलिए गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। हमें दिखाई नहीं दे रहा। मनोज जी कुछ नहीं कर रहे, जिसने गलती करी वो आउट। गांधी जी कुछ नहीं करे, इनको सुभाष चंद्र बोस। दीपक जी बहुत गलतियां कर रहे हैं, जल्दी करना है, जल्दी। जिसने लेट किया वो भी आउट। चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी,
इसने किया ये चलो भाई आप ऐसा करो क्यों हम लोग तो पंजे का योग करते हैं। पैर पानी में निकाल के 3 बार ऊपर नीचे और 3 बार दाहिने बाएं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दूसरे पैर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पैर पे खड़े होते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से कुछ 16 की संख्या तक मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट होता है। इसके बाद घुटना करते हैं, वही 8 संख्या में करते हैं, 8 बार बैठ लेते हैं, जो हो सकता है। चलिए 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे घुटना दूसरी किताब पैर पर फैला लें, 4 बार कर लें, 2 बार कर लेते हैं, 2 बार इसको टिल्ट कर लेते हैं। 1 2 3 कभी 2 बार करना। 1 2। इसके बाद इसे में नीचे झुक के आगे पीछे छू लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं। इधर से 2 3। इसके बाद यहीं से दाहिने हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाहिना पैर 8 की संख्या में छू लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ट्विस्ट कर लेते 1 2 3 4। करते रहो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 विपरीत 1 2। यहाँ के बाद अंगुलियों को कर 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1 2 3 विपरीत 1 2 3। यहाँ से पूरी हो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ से 0 बना लेते हैं 3 सेक्शन में 1 2 3 विपरीत 1 2 3। आ रहा चले रास्ते कराइए 1 2 3 4। इसी तरह हम लोग 16 की संख्या में इसको करते हैं। इसका अद्भुत संचलन जो है 8 की संख्या में करते हैं, यहाँ 3 की संख्या में करते हैं। बाएं हाथ तो 1 2 3 विपरीत 1 2 3। दाहिने हाथ से 1 2 3 विपरीत 1 2 3। दोनों हाथ 1 2 3 विपरीत 1 2 3।
9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दो उसमें चार एक दो मातृभूमि से सदा फूलते रहे सुमन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह वीर से सदा फूलते रहे सुमन। 1 2 1 2 1 2 1 2 गण उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है, कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वो अमृत को पीता है, जो विष धारण कर सकता है वो अमृत को पीता है। संबल और विश्वास हमें है अपने दृढ़ आधार का, संबल और विश्वास हमें है अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान, त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान, मानव सदा अपूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का, चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। यह क्रम है संसार का। कार्यकारिणी विभाग कार्यकारिणी सदस्य हैं और बहुत सालों से कहना जो है कम से कम 60 साल से अपने संकाय से जुड़े हुए हैं। और अपने बगल में अपने राजीव मिश्रा जी हैं और यही इचलाट में इनका निवास है और पत्रकारिता में उनका नाम है। बस उसके बाद जो है जिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर होए,
आँखिन पड़े पीर घनेरी होए। इसका भावार्थ है कभी भी हमें छोटी सी छोटी चीज का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि तिनका जो पाँव के तले होता है वह भी अगर कभी हवा से उड़ के आंखों में पड़ जाए तो बहुत कष्ट देता है। इसी तरह कोई भी छोटी चीज वक्त पड़ने पे आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए उसको आपको चिंता नहीं करनी। किंतु एक दृश्य मैं अपने मन चक्षुओं से स्पष्ट देख रहा हूँ। प्राचीन मातृभूमि एक बार पुनः जाग कहीं अधिक गौरव एवं वैभव से प्रदीप्त है। शांत और मंगलमय स्वर में उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की घोषणा समस्त विश्व में करो। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, चलो श्रम करे आज खुद को सवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अदुर्गंध का अर्थ है खूब महके, पड़े संकटों की भले मार सके। अगर हम नहीं पुष्प सा मुस्कुराए, अगर हम नहीं पुष्प सा मुस्कुराए, लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारे, करे कुछ नया स्वस्थ सोचे विचारे। अगर हम नहीं ज्योति बंझिल मिलाए, अगर हम नहीं ज्योति बंझिल मिलाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। भारत माता की जय। आज अपनी शाखा का वार्षिकोत्सव है। ये वर्ष में एक बार ये उत्सव हम लोग करते हैं। संघ के 6 उत्सव में ये उत्सव नहीं आता है। हम शाखा पर क्या सीखते हैं, क्या कार्यक्रम करते हैं, इसका प्रदर्शन आपने अभी सबने किया है। ये नित्य के हमारे कार्यक्रम हैं जो आपने करके दिखाए हैं। इसमें और भी जोड़ा जा सकता था लेकिन उसका अभ्यास नहीं हो सका होगा। अपने यहाँ दंड का भी कार्यक्रम चलता है, वो किया जा सकता था पर अभ्यास नहीं हो पाया होगा। कुछ शाखाएँ करती हैं, दंड का कार्यक्रम करती हैं, समता के और प्रयोग करती हैं। आपने शुरुआत की है, अगले वर्ष इससे अच्छे और कार्यक्रम शारीरिक करके दिखाएं, ये मेरा अनुरोध है। और वैसे तो आप 45 मिनट से शारीरिक करके अब थक भी गए होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये बुढ़ा कहाँ से आ गया। जितना जल्दी छोड़े उतनी जल्दी अच्छा है। तो बच्चों को तो ज़्यादा ही लगता है। हम भी जब आपकी उम्र में थे, छोटे थे, तो कोई बौद्धिक देता था तो लगता था कैसे भागे जल्दी। लेकिन संघ में एक अनुशासन है, उससे मैं भी बंधा हूँ और आप भी बंधे हैं। अब अपने यहाँ ताली बजाई नहीं जाती है, अभी कुछ उन्होंने बजा दी। हम जब डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे तो कवि सम्मेलन में जाया करते थे, तो हम भी कवि थे, तो हमारी कविता पर तो लोगों ने ताली नहीं बजाई, हूटिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ के विद्यार्थी थे। लेकिन जिस कवि की कविता लोगों को पसंद नहीं होती थी तो लोग ताली बजाते रहते थे, काहे के लिए, हूटिंग करते थे, जिससे भग जाए किसी तरह से। तो हम जानते हैं कि आप हूटिंग नहीं करोगे, ये समझ के हम बोल रहे हैं भाई, क्योंकि संघ में ना तो ताली बजानी होती है और मना होता है ताली बजाना। अब ये संघ में बौद्धिक का कार्यक्रम बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि संघ की कल्पना लोगों को सही नहीं है।
मैं एक चुटकुला सुनाया करता हूँ, पंडित दीनदयाल जी सुनाया करते थे। जिन दिनों अपने यहाँ शीशा सबके घरों पर नहीं होता था, जैसे पहले टीवी सबके घर पर नहीं होता था, रेडियो सबके यहाँ नहीं होता था। हमारी जब शादी हुई तो कलेवा में अगर किसी ने साइकिल दे दी और रेडियो दे दिया तो समझो बहुत बड़ा दहेज मिल गया। लेकिन अब कितना प्रगति हो गई है, अब तो 15 लाख की कार से ही कम शादी होती है। तो उन दिनों शीशा केवल जमींदारों के यहाँ हुआ करता था। तो गांव का एक आदमी परदेश गया। उन दिनों गांव के लोग जाते थे कहाँ? कलकत्ता, बम्बई, कानपुर नहीं, कलकत्ता गया वो। जब वो जाने लगा तो उसने माँ से पूछा, माँ तेरे लिए मैं क्या लाऊंगा? माँ ने कुछ बता दिया, पिता ने कुछ बता दिया, बच्चे ने कहा हमारे लिए खिलौने ले आना। उसने पत्नी से पूछा, उसने कहा हमारे लिए वही ले आना जिसमें चेहरा देखा जाता है। शीशा और बड़े आदमियों क्या होता है केवल, वो मेरे लिए ले आना। अब वो गया, साल भर रहा वहाँ। उसने साल भर कमाई जब की तो उसके बाद सोचा कि भाई सबका सामान खरीदते तब जाए घर। अब वो घर पहुँचा, सबसे पहले उसने अपने माताजी को प्रणाम किया, उसका सामान दिया। आजकल होता तो आप पहले माताजी को नहीं, किसको करते भाई आप जानो, हम नहीं कहेंगे। माताजी को सामान दिया, फिर पिताजी को सामान दिया, फिर बच्चे को खिलौने दिए, फिर पत्नी को शीशा पकड़ा दिया। पत्नी ने जैसे ही शीशा देखा, उसने कभी शीशा देखा नहीं था, वो रोने लगी। उसकी सास ने कहा, अरे काहे रोवत है? साल बाद मार बटवा आवा है, तू रोवत काहे है? बोले माँ जी ये सौतन ले आए हैं। बोले कहाँ है? अब वो इधर उधर सब तरफ देखने लगी, कोई औरत दूसरी है क्या कहीं? उसने कहा कहीं तो नहीं है, मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रही है। कहाँ है वो सौतन? बोले इसमें कैद है। अब न तो उसने शीशा कभी देखा था और न कहीं बुढ़िया ने देखा था। बुढ़िया ने जब शीशा देखा तो उसने कहा नालायक कहीं के, लाना था तो नहीं लाते, बुढ़िया कहे किस लिए है ये जानकारी हमको होनी चाहिए। आप मेरे पीछे 2 चित्र देख रहे हैं। एक चित्र है जो टोपी लगाए हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने घर पर की। ये 1925 था, अपने घर पर स्थापना की। उसके पहले इस डॉक्टर ने, ये डॉक्टर थे, कलकत्ता से इन्होंने डॉक्टरी पास की थी। इन्होंने डॉक्टरी पास की थी लेकिन डॉक्टरी नहीं की थी। ये जन्मजात देशभक्त थे। इन्होंने 1916 में डॉक्टरी पास करके कलकत्ता से आए थे नागपुर, और इनका परिवार बड़ा गरीब था। पिताजी पुरोहिती करते थे। 13 साल के जब ये थे तो पिता की और माता की दोनों की एक दिन ही मृत्यु हो गई, क्योंकि नागपुर में प्लेग फैला था। प्लेग में इनके माता पिता ने इतनी सेवा की कि दोनों खुद उसका शिकार हो गए। ये 3 भाई थे, महादेव शास्त्री, सीताराम पंत, सबसे छोटे केशव। महादेव शास्त्री भी पुरोहिती करते थे। पुरोहित को उन दिनों कुछ मिलता नहीं था। आजकल तो पुरोहित मोटरसाइकिल पर चलता है। आजकल पुरोहित बम्बई वगैरह में तो ट्रेन से ही शादी करा देता है। उन दिनों पुरोहित को, जिस दिन पुरोहित को जजमान भरपेट भोजन करा दे तो पता लगा भरपेट भोजन हुआ, नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। ऐसा परिवार था ये। 1916 में डॉक्टर जब डॉक्टरी पास करके आया तो महादेव शास्त्री की भी डेथ हो गई थी। उनकी पत्नी ने ये सोचा कि डॉक्टर मेरा देवर आया है, अब ये पैसा कमाएगा। कच्चा मिट्टी का मकान उनका नागपुर में मैंने देखा है। 1965 में मैं 30 वर्ष करने गया था। कच्ची मिट्टी का बना हुआ मकान, अब तो हम लोगों ने बनवा दिया। उसमें वो रहते थे। डॉक्टर ने डॉक्टरी नहीं की। उनकी भाभी ने सोचा कि अब ये तो पैसा कमाएगा, घर हमारा बंगला बनेगा, मोटर कार घर में आएगी,
केवल 72 डॉक्टर थे मध्य भारत में उन दिनों। 73वें ये डॉक्टर हुए थे, लेकिन इन्होंने डॉक्टरी नहीं की। क्यों? भारत माता इन्हें पुकार रही थी। इन्होंने क्रांतिकारी दल में काम किया कलकत्ता में। वहाँ से लौटकर जब नागपुर आए, हिंदू महासभा में काम किया। ये कांग्रेसी कहते हैं कि जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय संघ वाले अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अरे संघ 1925 में पैदा हुआ। अगर हम तुमसे कहें 1857 में तुम कहाँ थे? तुम 1885 में पैदा हुए। अगर हम तुमको कहें 1857 में तुम कहाँ थे, तुम्हारे पास क्या जवाब है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। कांग्रेस में थे उस समय डॉक्टर हेडगेवार। 1 साल की जेल काटी। संघ पैदा हुआ 1930 में, फिर उन्होंने 1 साल की जेल काटी, 9 महीने की जेल काटी। वो था जंगल सत्याग्रह। संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 17 अप्रैल 1926 को रखा गया मित्रों। 28 मई 1926 को जैसे आज शाखा लगी है वैसे शाखा लगी। संघ धीरे धीरे बढ़ता गया। संघ 1940 में हर प्रांत में पहुंच गया था। डॉक्टर हेडगेवार ने हर प्रांत में संघ को पहुंचा दिया था। 1940 में 21 जून 1940 को उनका देहांत होता है। उसके बाद सरसंघ चालक होते हैं। आप दूसरा चित्र वहाँ ध्यान से देखिए, जो दाढ़ी लगाए हुए हैं, मूछ है जिनको, दाढ़ी मूछ, बड़े बाल, इनको हम लोग कहते हैं परम पूज्य श्री गुरु जी। इनके जिम्मे संघ का काम दे दिया गया। इन्होंने संघ के काम को 1973 तक, जब इनका देहांत हुआ, तब तक हर जिले में संघ का काम पहुंचा दिया। अब संघ शुरू क्यों करना पड़ा? डॉक्टर हेडगेवार ने जब कांग्रेस में काम किया उस समय उन्होंने इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ा और उन्होंने देखा कि जेल के अंदर जो कांग्रेस के लोग थे वो बीड़ी सिगरेट के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। नागपुर में एक सभा हुई, कांग्रेस की सभा थी। डॉक्टर हेडगेवार उस समय कांग्रेसी थे और उस सभा में किसी ने नकली सांप फेंक दिया और कहा सांप आया, सांप आया, सांप आया। भगदड़ मच गई, पूरी सभा भंग हो गई। डॉक्टर जी को लगा इन लोगों के सहारे कैसे देश आज़ाद होगा। इसलिए डॉक्टर जी ने इसका विचार किया कि हम गुलाम क्यों हुए, हमारी गुलामी का कारण क्या है। हमारी गुलामी का कारण ये हिंदुओं का हिंदुस्तान ये संगठित नहीं है। इसलिए हिंदू संगठन का काम उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने इतिहास को पढ़ा कि जिस समय हमारे ऊपर अकबर शासन कर रहा था उस समय मान सिंह ऐसा योद्धा अकबर के तलवे चाट रहा था, हिंदू योद्धा था। औरंगजेब जिस समय शासन कर रहा था, महाराज शिवाजी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मिर्जा राजा जयसिंह ऐसे लोग औरंगजेब के तलवे चाट रहे थे। जो औरंगजेब बच्चों को दीवारों में चुना जा रहा था, इस्लाम कबूल कर लो। 14 वर्ष के बालक को, हकीकत राय को फांसी दे दी गई थी, इस्लाम कबूल कर लो। मंदिर तोड़े जा रहे थे, गौएं काटी जा रही थी, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे थे, हिंदुओं के घर में घुसकर किसी को भी उठा लाना, ये सब अत्याचार चल रहा था और हिंदू सो रहा था। हिंदू यहाँ तक पतित हो गया, ऐसी स्थिति आ गई कि उसके दिमाग में आया कि दिल्ली में जो राज्य करेगा वही भगवान है। दिल्लीश्वर हुआ वही भगवान है, जगदीश्वर हुआ। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू का संगठन करो तभी देश बचेगा। इसलिए हिंदू संगठन का पवित्र काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू किया। डॉक्टर हेडगेवार पहले पूना गए। पूना में लोगों ने कहा नागपुरी संतरे यहाँ नहीं बिकेंगे। जगह जगह बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि हिंदू तो एक दिशा में तब चलता है जब उसे भैरव घाट जाना होता है, नहीं तो एक दिशा में हिंदू चलता ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने एक करके दिखा दिया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 19 विद्यार्थियों से शुरू हुआ था केवल। पहले दिन डॉक्टर हेडगेवार के घर पर जब संघ की स्थापना हुई 19 विद्यार्थी थे। आज संघ की 60,000 शाखाएं हैं।
देश के अंदर 10,000 मिलन मंडली हैं, विदेशों में 42 देशों में हमारा प्रत्यक्ष काम है। विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज संघ के अगर इन शाखाओं के लिए कोई ऐसा यंत्र बना दिया जाए कि सुबह वो यंत्र घूमे तो 10 लाख स्वयंसेवक पूरे देश भर में भारत माता की जय बोलने वाला होता है। और आपको दिखता होगा कहीं हम 4 खड़े हैं, कहीं 5 खड़े हैं, कहीं 15 खड़े हैं, कहीं 20 खड़े हैं, लेकिन अगर पूरे देश भर का अगर ये भ्रमण करने वाला कोई ऐसा यंत्र हो तो 10 लाख स्वयंसेवक ग्रुप प्रार्थना करता है। ऐसा हिंदुओं का संगठन डॉक्टर हेडगेवार ने खड़ा कर दिया। अब ये क्यों आवश्यक है भाई? क्योंकि हिंदुओं के विरुद्ध ये बड़े दिनों से चल रहा है कि हिंदू को नष्ट करो। 712 ईस्वी याद करिए, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। उसके बाद 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। गजनी वहां से सोच करके अपने गजनी से ये चला कि मुझे तो मंदिर की मूर्तियों को तोड़ना है। रास्ते में जितने राजे महाराजे मिले बहुतों ने उसका सामना किया, बहुत तो शहीद हो गए, पर बहुत ऐसे निकम्मे निकले कि उसके आगे घुटने टेक दिए। वो जब किसी किले में घुसता था तो पहले लोगों से कहता था कि भाई हम मारेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हमें रास्ता दे दो। और जब रास्ता मिल जाता था तो अत्याचार करता था, बलात्कार करता था, मंदिर तोड़ता था, जबरदस्ती लोगों का सिर काट दिया जाता था। इस्लाम कबूल करो। अब ये इस्लाम कबूल करो का नारा उस समय से ही शुरू हो गया और गजनी तक पहुंचते पहुंचते हजारों लोग उस समय मुसलमान बन गए थे। और सोमनाथ के मंदिर का जो किला था वो तो इतना अभेद्य था, कोई इसके अंदर घुस ही नहीं सकता था। और एक अपना ही हिंदू जिसको मंदिर की मूर्ति में लोगों ने पूजा नहीं करने दी थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो भेदिया बन गया, उसने अंदर का गुप्त रास्ता बता दिया और इस प्रकार से सोमनाथ के मंदिर में मोहम्मद गजनवी का प्रवेश हो गया। 3 टुकड़े किए उसने, मंदिर की मूर्ति के उसने 3 टुकड़े किए। धन तो लूटा ही, और उसने एक टुकड़ा जिस मस्जिद में वो इबादत करता था उस मस्जिद के दरवाजे पे डाल दिया कि लोग जब जाएं नमाज अदा करने तो इसको पैरों से कुचलें। इतना अपमानित किया हमने, इतना अपमान सहा। मित्रों, अपने यहाँ ये धर्मांतरण का सिलसिला चालू हुआ तो रुका नहीं। ईसाई भी नहीं चुके, वो भी यहाँ आ गए। उनको भी लगा कि यहाँ अच्छा फील्ड है, इसलिए उन्होंने भी यहाँ धर्मांतरण शुरू कर दिया। उन्होंने बदमाशी क्षेत्रों में हमारे भोले भाले लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया। वहाँ अस्पताल खोले, वहाँ स्कूल खोले, उनकी सहायता करना, उनको ईसाई बनाना, फुसला बहला करके ये सारा काम उन्होंने भी शुरू किया। इस प्रकार से जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में इनकी संख्या 3 करोड़ थी। इस्लाम कबूल करने वालों की पाकिस्तान बनने के बाद ईसाइयों की संख्या 3 लाख थी, आज ये 25 करोड़ हैं। आज भी धर्मांतरण चल रहा है, आज भी हिंदुओं की बच्चियों को भगा कर ले जाते हैं, कलावा बांध लेते हैं, चुटैया रखा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं, बच्चियों को फंसा कर ले जाते हैं। और कल तो मैं एक संत का सुन रहा था कि जाकर विदेश में 75 लाख में उसको बेचा लड़की को, और वेश्यावृत्ति उसको करवाई। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ बहुत परेशान थी। माँ ने कहा कहाँ हो, बताओ, हम लोग तो ढूंढे ढूंढे परेशान हैं। उसने कहा बस अंतिम बार मैं बात कर रही हूँ,
और इसी तरह मेरे साथ हो गया है। माँ ने बहुत कहा बताओ बेटा कहाँ हो, उसने कहा ये मेरा आखिरी फ़ोन है, और फिर उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे केसेस रोज हो रहे हैं। हिंदू अब भी सो रहा है। आखिर ये लड़कियां जाती हैं हिंदू समाज से ही, उनके यहाँ तो कह दिया गया है कि एक लड़की भगा लाओ तो 50,000 इनाम, शादी कर लो तो 1 लाख इनाम। ये पैसा उनके यहाँ बांटा जाता है। ये सब काम चल रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन की आवश्यकता है कि नहीं, जरा विचार करिए। 1925 में अगर देश की आज़ादी के लिए संघ की आवश्यकता थी, हिंदू संगठन की आवश्यकता थी, तो 1947 में जिस समय महात्मा गांधी ने ये कहा था, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उनको ये कह दिया, बम्बई के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमको रहने के लिए अलग भूभाग चाहिए। उस समय उन्होंने ये नारा दिया था, वी विल डिवाइड इंडिया, डिस्ट्रॉय इंडिया। महात्मा गांधी ने कहा था मेरी लाश पर हिंदू पाकिस्तान बनेगा। नेहरू जी ने कहा था इट इज सिली नॉनसेंस। लेकिन 1946 की 14 अगस्त को इन लोगों ने इतना दंगा किया, हिंदू बहुत मारा गया कि गांधी जी और नेहरू जी के दिल दहल गए। उनके मन में आ गया कि लगता है बिना पाकिस्तान बने ये खून खराबा नहीं रुकेगा, और इसलिए उन्होंने ये शर्त उनकी स्वीकार कर ली। अंत में भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। अब ये 3 करोड़ थे, अब 25 करोड़ हो गए हैं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आपके समक्ष, हालांकि आपके बीच का ही हूँ, लेकिन आपके समक्ष आज की अध्यक्षता मुझे प्राप्त हुई है। बहुत कुछ जानने का अवसर मिला, बहुत कुछ समझने का अवसर मिला। आपके मुखारबिन से संघ की स्थापना से लेके और यहाँ तक का जो उद्देश्य से पता चला, वो पहले पता था लेकिन और स्पष्ट हो गया। मित्रों, मैंने सुना था एक गीत है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बस सब बातों का एक मूल ये कि जब हम एक घर में रहते हैं तो उसकी पुताई करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, नगर में रहते हैं तो भी यही काम करते हैं। तो जिस देश में रहते हैं उसकी अस्मिता की जब बात चले तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि फिर हमें दलगत, हमें जातिगत, हमें तमाम स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की बात करनी है। अब इतिहास की बात आपने बताई, लेकिन मुझे चिंता है भविष्य की, कि भविष्य बने। और आपने बताया कि 19 विद्यार्थियों से वो पहला जो स्थापना हुई थी, शुरू हुई थी, और मैंने गिना यहाँ बैठ के तो 21 विद्यार्थी आपके इस प्रांगण में हैं। एक शुभ फिगर है 21 विद्यार्थियों की, बाकी तो हम लोग हैं ही हैं, और कई हज़ार 21 भी हम लोग के घरों में हैं। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तब हमको उन 19 के भीतर एक जज्बा भरने की ज़रूरत थी। आज हम कई हज़ार 19 हैं, 21 मैंने कहा कि यहाँ पे हैं। तो हमें अब हमारे भविष्य को लेकर एक चिंतन करना है कि हमें क्या करना होगा। तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, उनकी चौपाई है आदरणीय, वो कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष दिशाएं। जो समर्थ होता है उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन अगली लाइन में वो कहते हैं, और इस बात को हम लोगों ने किंवदंती बना लिया है, अगली लाइन भी ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, कि वो कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और समर्थ कैसा हो, रवि पावक सुरसर की नाई। ऐसा समर्थ जिसमें सूरज, अग्नि और सुरसरी गंगा जी के गुण हो, ऐसे समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। जबकि हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में लोग इस बात को कह के ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई जबरा मारे रोवे न दे। हमें समर्थ बनना है, हमें जबर नहीं बनना है। और इसी प्रकार हमारा जो देश है वो तमाम लोगों को लेके चलता है। तमाम ये भारत विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषा, बोली सबको समाहित करने वाला देश है। तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि हम केवल हिंदू रहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस हिंदुस्तान में जो भी आके बसे उसे हिंदू होना पड़ेगा। हम कानपुर में जब रहते हैं तो बाहर जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं कानपुरिया आ गया। वो ये नहीं कहते कि कानपुर का मुस्लिम आ गया, वो नहीं कहते कानपुर का बनिया आ गया, वो नहीं कहते कानपुर का कोई ब्राह्मण आ गया, कानपुरिया कहते। तो इस हिंदुस्तान में जो भी आके बसे उसका स्वागत तो है, लेकिन उसको हिंदू बन के रहना पड़ेगा।
हमारी सेना हमारी से छूती नहीं है। आप सेना में जाएंगे तो देखेंगे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो क्या उनमें देश धर्म नहीं है? बस वो जो आपने कहा कि हमको घरों में जाना है, हमको मानसिकता को चेंज करना है कि हम वोट किसी को दे, माने किसी को भी, अनुयायी हम किसी के भी हों, पर जब देश की बात हो तो सिर्फ हिंदू हो। और यह काम संघ कर रहा है। मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, और ये भी वादा करता हूं कि आप जब भी हमें बुलाएंगे तो मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा, और मैं भी आपका एक हिस्सा बनने की बड़ी उत्कंठा है मेरे भीतर। निश्चित रूप से मैं आपसे निश्चित पूरा जुड़ाव करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय ने सारी बातें कर दी। मैं आपसे पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमना हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, तदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, सुसंते तत्पूर्ते, अजय्याञ्च विश्वासदेहि च शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वासदेहि च शक्तिम्, सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत्, सुतं चैव यथा कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्ना सुगं कारे, समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीराव्रतम्, परं साधनं नाम वीराव्रतम्, तदन्ता सुरत्वाच यादेय निष्ठा, तदन्ता सुरत्वाच यादेय निष्ठा, हृदन्ता प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्ता प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः साहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः साहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मास्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मास्य संरक्षणम्, परं वै भवन्ये त्वमेतत् स्वराष्ट्रम्, परम वही भवन्ये तुमेतत् स्वराष्ट्रम्। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्र स्वैच्छिक दुनिया के संपादक के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय हम हैं अभिमन्यु शाखा संघ की अभिमन्यु शाखा लग रही है रामलीला पार्क कैचुलाक में, और मेरे साथ हैं अनंत जी और आयुष जी, साथ में बहुत सारे पदाधिकारी हैं संघ के। आज ये कार्यक्रम हुआ है, आइए इनसे ही पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम था और क्या रूपरेखा थी इसकी। जल्दी शाखा का वार्षिकोत्सव था, जिसमें हम शाखा का जन्मदिन मनाते हैं, और ये संघ के ऊपर से तय होता है कि इस माह में हमें इसका वो करना है। इसमें हम अपने दैनिक में जो भी शाखा कार्यक्रम करते हैं उसकी रूपरेखा यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि जो समाज, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो समझ सके कि यहाँ पे कुछ भी उद्दंडता या शालीनता के विरुद्ध कार्य नहीं होता है। समाज इससे जुड़े, और जो नौ युवक हमारे हैं वो अधिक से अधिक यहाँ हमारे संपर्क में आए और अपने परिवार और अपने कुटुंब के लिए सहयोगी बने। आज आपने बच्चों को भी अपने साथ जोड़ा, मैंने देखा बच्चों ने भी बहुत सारा पार्टिसिपेशन किया, और मेरे ख्याल से आयुष जी उसके हेड रहे, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग क्या कोई विशेष ट्रेनिंग? मैं आपको बताऊंगा, ये हम लोग हेड नहीं होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं। यहाँ पर हर किसी को संस्कार सिखाया जाता है, यहाँ तक अपनी आत्मरक्षा भी सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये आप जगह जगह मतलब अनेक बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, बालाजी हैं, चर्चिल जी हैं। आज ये सभी बच्चे अपने आप में संस्कार और यहाँ तक दंड चलाना उनको अच्छा आता है और उनको हर चीज़ में। अब मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमेशा सब कुछ अच्छा रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है आयुष जी। और सुरक्षित दुनिया की ये कल्पना रहती है कि देश इसी तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि युवा है तो देश है। और ये जो संस्कार की पाठशाला है, संस्कार का ये कार्यक्रम है, ये हर वर्ष होना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। आपका मित्र राजीव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.